समाज का दर्पण। लेखक भूदेव प्रेमी। आपका उद्देश्य केवल प्रश्न का उत्तर नहीं, बल्कि वेदों के आलोक में जीवन के रहस्य को उजागर करना है। यानी माँ और प्रकृति का अद्भुत संबंध, जहाँ सृजन और संहार दोनों ही एक ही शक्ति के रूप हैं। माँ का रहस्य, सृजन और संहार का अद्वैत स्वरूप। वेदों और प्रकृति के आलोक में एक जीवन दर्शन। प्रस्तावना। जब हम कहते हैं माँ, तो हमारे मन में करुणा, प्रेम, त्याग और सृजन का भाव उमड़ता है। परंतु वेद हमें बताते हैं कि सृष्टि में हर माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती। कभी वह सृजन करती है, तो कभी उसी सृजन को समेट भी लेती है। वह सृष्टि और संहार दोनों की देवी है, जैसे प्रकृति स्वयं। वेदों में कहा गया है, यत्र विश्वम भवत्ये कनीडम। जहां संपूर्ण विश्व एक ही घोंसले की भांति है, वहां सृजन और विनाश दोनों एक ही धारा में बहते हैं। पहली मौ जो अपने ही बच्चों को खा लेती है, यह रूप हमें सांप, मकड़ी, मछली और कुछ प्राचीन जीवों में देखने को मिलता है। ये अपने ही अंडों या शिशुओं को खा जाती हैं। बाहरी दृष्टि से यह क्रूरता लगती है, परंतु वेदांत दृष्टि से यह संतुलन का नियम है। प्रकृति कभी अतिसृजन को नहीं सहती। वह अपने ही अंश को निगलकर जीवन चक्र का भार हल्का करती है। यह वही शक्ति है जिसे देवी दुर्गा के कालरात्रि रूप में दर्शाया गया है, जो सृजन की रक्षक बनकर भी असंतुलन को मिटाने के लिए संहार करती है। यह हमें सिखाता है कि जब संसार में असंतुलन बढ़ता है, तो प्रकृति स्वयं अपने ही अंश को समेटकर पुनः संतुलन स्थापित करती है। वह माँ है जो यदि जीवन देती है, तो उसके भार से पृथ्वी को झुकने नहीं देती। वेद कहते हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। पृथ्वी माँ है और हम उसे पुत्र। वह जब चाहती है हमें जन्म देती है, जब चाहती है अपने आंचल में समेट लेती है। दूसरी माँ जो जन्म देकर स्वयं प्राण त्याग देती है, यह रूप हमें रेशम की कीट, मादा मधुमक्खी और कई जलचर प्राणियों में देखने को मिलता है। ये माएँ अपने बच्चों को जन्म देती हैं और फिर स्वयं मर जाती हैं। यह उनका अंतिम यज्ञ होता है, जहां वे अपने शरीर को अग्नि में नहीं, बल्कि कर्तव्य में अर्पित कर देती हैं। यह वही शक्ति है जो वेदों में अग्नि स्वाहा के रूप में वर्णित है। यज्ञो वै विश्वस्य मातरः। यज्ञ ही इस विश्व की माता है, जो स्वयं जलती है ताकि जीवन चलता रहे। यहाँ माँ अपने बच्चों को जन्म देकर स्वयं समाप्त होती है, पर उस समाप्ति में भी सृजन की निरंतरता छिपी होती है। यह त्याग हमें यह संदेश देता है कि मातृत्व केवल देह का नहीं, आत्मा का विस्तार है। वेदांत का दृष्टिकोण। वेदों और उपनिषदों में माँ का अर्थ सीमित नहीं है। वह है प्रकृति, अदिति, पृथ्वी, उमा, सरस्वती और शक्ति। वह हर रूप में विद्यमान है, जल में, वायु में, अग्नि में, अन्न में और आत्मा में। उपनिषद कहते हैं, सृष्टिं संहरते देवः पुनः सृजति ततः पुनः। जो सृजन करता है वही संहार भी करता है, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों ही एक ही चेतना के रूप हैं। इस दृष्टि से वह माँ जो अपने ही बच्चों को खा लेती है और वह जो जन्म देकर मर जाती है, दोनों ही एक ही दिव्य नियम का पालन करती हैं, संतुलन, समर्पण और सनातनता। आध्यात्मिक संदेश। माँ का रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल पाने या देने का नाम नहीं, यह तो त्याग और समर्पण की अखंड यात्रा है। वह माँ जो अपने बच्चों को खा लेती है, हमें सिखाती है कि जब संसार में असंतुलन हो, तो कभी-कभी स्वयं के अंश को मिटाना ही सृष्टि का धर्म बन जाता है। और वह माँ जो जन्म देकर मर जाती है, यह बताती है कि त्याग ही अमरत्व का द्वार है। जो स्वयं मिट जाती है, वही सृष्टि को अनंत बनाती है। समापन। इसलिए वेद कहते हैं,
शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। जो सृजन में भी है, जो संहार में भी है, जो करुणा में भी है और क्रोध में भी, उसी को नमस्कार है। वही माँ है, वही प्रकृति है, वही ईश्वर है। निष्कर्ष, माँ केवल जन्म देने वाली नहीं, वह जीवन की निरंतरता का मूल है। वह जब अपने अंश को मिटाती है तो ब्रह्मांड को स्थिर करती है। जब वह मरती है तो अनंत जन्मों को जीवन देती है। यही वेदों का सत्य है। सृजन और संहार दोनों ही माँ के करुणा के दो रूप हैं। अगर आपको मेरी एक कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में लिखकर